गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रखा था, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वह बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स। तो हम लोग आज जो है डिस्कस करेंगे बार डायग्राम्स का सेकंड टाइप। हमने इससे पहले डिस्कस किया था सिंपल बार डायग्राम्स के बारे में, जिनको हम हॉरिजेंटली या वर्टिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा मल्टीपल बार डायग्राम्स। Multiple bar diagrams are those diagrams which shows two or more sets of data simultaneously. जिसमें हम एक से ज्यादा डाटा को एक साथ प्रेजेंट करते हैं। Generally, these diagrams are used to make comparison between two sets of series, such as birth rate and death rate series. Separate bar are drawn to present separate sets of the values. Generally, bar are differentiated by colors to simultaneously indicate the behavior of two sets of series. Moreover, we can see the examples like literate and illiterate peoples, poor and rich peoples. For these, we can prepare the bar diagrams, multiple bar diagrams. Here is an illustration regarding to this multiple bar diagrams. The following table shows birth and death rate in India according to the census report between 1931 to 40 and 1931 to 40 and 2018-19. Hypothetical होता है assumed, जिसकी हमने assumptions की है. Figures present the data in the form of a multiple bar diagrams. So table is given as follows: year, birth rate per thousand, death rate per thousand, 1931 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90, 91 to 2000 और 2018 to 19। ये हमारे पास जो है पार्टिकुलरली बर्थ रेट और डेथ रेट का डाटा दिया है। अगर इसको हम प्रेजेंट करते हैं थ्रू द बार डायग्राम्स तो हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आइए देखते हैं इसके बारे में। See, birth rate and death rate in India 1931 to 2018-19 per thousand. That is your diagram title. Here we are using two colors, first one and second one, for birth rate and death rate. Whenever you are presenting the data as a diagrammatical way, then you need OX axis and OY axis. OX axis per we are showing the time, years, 1931 to 40 and 2018 to 90. Here we are showing the death rates. Just check out highest and minimum death rate or birth rate percentage. If you see the birth rate के अंदर देखिए हमारे पास हाईएस्ट जो परसेंटेज है वो है 46 और डेथ रेट में जो हाईएस्ट है दैट इज 36 और लोवेस्ट जो है वो हमारी 7.3 और इसमें जो है लोवेस्ट हमारी 22.5, यानी कम से कम 7 तो होना चाहिए। तो यानी कि हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं एक इक्वल गैप पर। इक्वल गैप कैन बी ऑफ 10, 10, 20, 30, 40, 50। आप इसको इस तरीके से प्लॉट कर लें, यहाँ ईयर्स लिख लें। अब जब आप देखते हैं 1931 टू 40 में तो हमारे पास बर्थ रेट और डेथ रेट हमने यहाँ पर प्रेजेंट करनी है दोनों को, और अलग अलग कलर से प्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो बर्थ रेट जो है 46% है, यू कंसिडर 46 पर थाउजेंड है, तो हम उसको इस तरीके से यहाँ प्रेजेंट कर देते हैं। एक रेक्टेंगल जो है ना पिलर टाइप में हम यहाँ बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बार। ये बार हमने बनाया और 46 मैंने इस पर लिख दिया, 50 से थोड़ा सा नीचे 4 पॉइंट नीचे यहाँ पर। ऐसे ही हमने इसको भी लिखा, ये 36 था तो ये हमारा 40 से थोड़ा नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर ये लाई करेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने जो है इन पॉइंट्स को यहाँ मेंशन कर दिया, 46 एंड 36 एंड सो ऑन। और इसी तरीके से अब बाकी के आइटम्स को भी प्रेजेंट करने वाले हैं।
जैसे कि 1941 to 50, 51 to 60, 61 to 70, and you will see the बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट लाइक दिस। इस तरीके से आपका ये बार डायग्राम बन जाएगा। आप कलर चाहे कोई भी यूज करें, दैट डजंट मैटर। ये तो जस्ट हमारी प्रेजेंटेशन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है, थर्ड टाइप का, दैट इज योर नोन एज कंपोनेंट बार डायग्राम्स। कंपोनेंट बार डायग्राम्स, सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स और डिफरेंशिएटेड बार डायग्राम्स, जिनमें हम बेसिकली करते क्या है, एक ही बार डायग्राम को दो बेसिक पार्ट्स में बांट देते हैं, जिसमें जो एक पार्टिकुलर आइटम है उसको हम नीचे अलग कलर से दिखाते हैं और दूसरा जो एलिमेंट है उसको हम अलग कलर से शो करते हैं, और टोटल उनका जो है हम पार्टिकुलर उस पूरे बार डायग्राम पर मेंशन कर देते हैं। कंपोनेंट बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स which simultaneously present total values as well as part values of a set of data. Different parts components of the bar are shaded with different colors. However, different parts of the bar must be shown in the same order for all bars of a diagram. For example, देखिए एक छोटा सा illustration दिया है। The following table shows production of electricity from different sources of India during 2015-16 to 18-19. Hypothetically, data we have taken. Present the data in a component bar diagram. Component bar diagram से पहले इस टेबल को समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ लिखा है ईयर 2015-16 to 18-19, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 46, 49, 48, 51, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी 64, 72, 82, 89। टोटल है हमारे पास 110, 121, 130, 140। तो इन दोनों डाटास को हम एक ही बार पर शो करेंगे और इन दोनों का टोटल जो है वो उसके ऊपर लिख दिया जाएगा। आइए देखते हैं कैसे हम इसको बना सकते हैं। ये इसकी प्रेजेंटेशन है आपके सामने, इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करते हैं, जहां पर आपको गिवन है हाइड्रो एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन इंडिया 2015-16 एंड 18-19 मिलियंस किलोवाट्स के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है। कंपोनेंट ऑफ बार डायग्राम्स हम जो है बेसिकली प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हमने हाइड्रोसिटी को एक डिफरेंट कलर के साथ और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को एक डिफरेंट कलर के साथ प्रेजेंट किया है। आप देखिए यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पर हम ईयर टाइम सीरीज ले लेते हैं और यहाँ पर हम प्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा इसके अंदर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हम उनके लिए बार डायग्राम्स मेंटेन करेंगे। उनके लिए हमने बार डायग्राम्स बनाए, तो ये हमारे बार डायग्राम्स इस तरीके से बने 46, 49, 48, 51, यहाँ तक, इस कलर तक जो है ये हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ठीक इसके ऊपर हमने थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को और इंक्रीज कर दिया, क्योंकि वो जो है प्रोडक्शन में ज़्यादा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने चूज करना है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है कौन सा कम है। तो जो कम है उसको पहले ड्रॉ करेंगे, फिर उसके ऊपर हम उतना ही जो ना थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को भी ड्रॉन करेंगे, नहीं हाईएस्ट वाली वैल्यू को ड्रॉन करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे सामने निकल कर आता है कंपोनेंट बार डायग्राम, इसमें दोनों एलिमेंट को हमने एक ही बार डायग्राम में शो किया और दोनों का जो टोटल है दैट इज 110। दोनों का जो टोटल है दैट इज 121, 130, 140। इस तरीके से हम बना सकते हैं अपने बेसिकली कंपोनेंट बार डायग्राम्स। आई होप आपको ये दोनों बार डायग्राम्स अच्छे से समझ में आए होंगे कैसे बनाए जाएंगे। क्लास को आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट दो और डायग्राम्स के टाइप बचे हैं जिनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो दो टाइप्स के डायग्राम्स हैं उनको अगर हम देखें तो एक है हमारा परसेंटेज बार डायग्राम और दूसरा है हमारा डेविएशन बार डायग्राम्स। इन दोनों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।